चार भुजा, शंख चक्र गदा, सबकी आवश्यकता पड़ी ठाकुर जी को द्वारिका में। क्यों? यहाँ ठाकुर जी विरह में रहते हैं। अच्छा, एक विरह का एक स्वरूप होता है कि विरह चित्त में होना पर मुख पर ना दिखना। द्वारिका के श्री कृष्ण कैसे हैं पता है? बहुत शांत, बहुत सौम्य, प्रसन्नता मुख पर रहती है और नेत्र अत्याधिक सजल रहते हैं। इसलिए श्री द्वारिकाधीश जी के नेत्रों का दर्शन ही नहीं है, सजल नेत्र हैं, बंद रहते हैं, धीर गंभीर, ब्रज की स्मृति में। रोहिणी जी ने तनिक चर्चा कर दी ब्रज की, पिघल गए, पूरे जगन्नाथ बन गए। तो मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के श्री कृष्ण विरही श्री कृष्ण है। मैं एक बात कहता हूं कि सबने सबका विरह गाया है। गोपियों का विरह सबने सुना, मीराबाई का विरह सबने सुना, किशोरी जी का विरह सबने सुना, यशोदा जी का सुना, नंद बाबा का सुना, गोप ग्वालों का सुना। उद्धव जी ने भी जाकर के ठाकुर जी को ही डांट दिया। ब्रजवासियों का विरह, किसी ने ठाकुर जी का विरह क्यों नहीं कहा? एक गीत में गा रहा हूं ठाकुर जी के विरह का, भजन है, उसमें ठाकुर जी का ही विरह है। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। यमुना छूटी कुंजन छूटे, छूट गई मेरी मैया। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। एक लिख रहे हैं पंक्ति ऐसी जिसमें ठाकुर जी का विरह है। कभी कभी हमको बहुत स्वार्थ लगता है, पता है, हम मानव बहुत स्वार्थी हैं। अपने सारे दोष बता देंगे ठाकुर जी को, अपनी सारी पीड़ा बता देते हैं ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी से क्यों नहीं पूछते? आपको तो कोई पीड़ा नहीं, उनको पीड़ा नहीं होती, वो परमात्मा है। यही सोच में हम कभी नहीं पूछते ठाकुर जी से। द्वारिका में ठाकुर जी को बहुत सुख है, राजा धीराज हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों से सदा लदे रहते हैं। पर हम अपनी बात बताएं तो हम जब जब ठाकुर जी को देखते हैं, कल हम दर्शन नहीं कर पाए, नहीं तो हर दिन मैं दर्शन करने जाता हूं। और ऐसा केवल द्वारिका में नहीं, वृंदावन से विलग कहीं भी अगर कथा होती है तीर्थों में, एक दिन ऐसा होता ही है कि ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते। और उस दिन पता है क्या लगता है? अपनी बात बता रहा हूं, उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी रूठ करके अपने आप को बंद कर लेता है ना, कि अब तू आयो 3-4 दिन रहो, अब जा रहो है, अब तू 2 दिन बाद चलो जाएगो। तो कल ठाकुर जी ने महाप्रसाद पवाया लेकिन दर्शन नहीं दिए। तो उस समय मन में यही आ रहा था कि कह रहे होंगे, बोले अब तू जा रहो है, अब तेरो जावे को समय आ गयो, 2 दिन बाद चलो जाएगो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको मुझसे बहुत प्रेम है, पर मैं जहां से आता हूं उस स्थान से उनको बहुत प्रेम है। कभी कभी भैया अपनी लिस्ट ना बता के ठाकुर जी से पूछने जाया करो कि आप ठीक हैं, आपको यशोदा मैया की याद तो नहीं आती? ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की वह गोपियां, श्री राधा रानी, गिरिराज जी, यमुना जी,
सबका बहुत स्मरण तो नहीं आता। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी वृंदावन से, कितना प्रिय है ठाकुर जी को। लोग माला लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, दुनिया भर की सामग्री द्वारिकाधीश के लिए लाते हैं। हम तो कहेंगे कि द्वारिका जाने से पहले ब्रज जाया करो, यमुना जी का जल, ब्रज की रज, वृंदावन की तुलसी, वृंदावन के किसी ब्रजवासी के यहाँ का कुछ प्रसाद, अमनिया, कुछ नहीं तो फल ही ले आओ, वृंदावन से कुछ लाके ठाकुर जी को अर्पित करो। द्वारिकाधीश को आप इससे बड़ी भेंट और कोई नहीं दे सकते कि ब्रज से कुछ लेकर के आओ, ब्रज का कोई भाव प्रदान करो। ठाकुर जी बहुत याद में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत विरही व्यक्ति इतनी चकाचौंध कर देता है बाहर कि उसका विरह दिखे ना, वो स्थिति है द्वारिका में। आरती भी कराएंगे, ढोल नगाड़े ताशे बजवाएंगे ताकि सबको लगे कि बहुत प्रसन्न है, पर नहीं, वो विरह में है। हमारे द्वारिकाधीश जी के जितने भी पुजारी जी हैं वो भी द्वारिकाधीश से ही लगते हैं। ऐसे महाराज गले में अभी आज तो नहीं पहन के आए, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भीतर पहन रखे हैं।